हेलो स्टूडेंट, हिंदी पाठशाला के सारे बच्चों को मैं रश्मि स्वागत करती हूँ। आज हम वर्ण विचार पढ़ाई करेंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं वर्ण विचार। व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्ण के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनने के नियमों का निरूपण होता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उसकी मूल ध्वनियों को सीखना आवश्यक है। वर्ण किसी भी भाषा की मूल इकाई है। वर्ण जो है वह किसी भी लैंग्वेज के मूल इकाई है। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनो। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके बिल्कुल भी खंड ना हो सके, जैसे आ, ई। बच्चों, आ को हम टुकड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क में हलंत, ख में हलंत, ट में हलंत इत्यादि, ये सारे वर्ण की मूल ध्वनि है। इसको और हम खंड नहीं कर सकते। वर्ण वस्तुतः वो छोटी से छोटी ध्वनि है जिसे हम कान से सुनते हैं अथवा सुन सकते हैं। वर्णों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के संयोग से क्या बनता है? शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णों के भेद, एक है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। चलो पहले हम देखते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये कंठ, तालु आदि के सहारे बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये जो स्वर वर्ण है ना बच्चों, यह व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। इनकी संख्या 11 है, अ से औ तक। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लीव स्वर। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 है, अ, ई, उ, रू। बच्चों, यह 4 वर्णों को जोर से पढ़ाई करो। अ, ई, उ, रू। देखो जरा, उच्चारण में यह बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है।
ये 7 है। आ, बड़ी, बड़ियू, ए, ऐ, ओ, औ। देखो जरा, यह भी थोड़ा जोर जोर से उच्चारण करो। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है आवाज देने के लिए। देखो वहां पे हम बोले थे अ, यहाँ पे आ, वहां पे ई, यहाँ पे बड़ी। अभी देखते हैं प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। तिगुना अर्थात 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर प्रकट करने के लिए 3 का चिन्ह अंकित कर देते हैं। जैसे ओम, ओ के बाद 3 का चिन्ह लगाया जाता है, उसके बाद म अर्थात ओम। प्लुत स्वर प्रकट करने के लिए 3 का चिन्ह अंकित कर देते हैं, अर्थात इसका निर्देश देने के लिए स्वर के आगे 3 का अंक लिखा जाता है। जैसे ओ, उसके बाद 3 का अंक, उसके बाद म में हलंत ओम। अयोगवाह का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। एक अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक, तीसरा विसर्ग। हमें पहले जानना चाहिए अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह अम तथा अह को अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना होकर व्यंजन के साथ होता है। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते। नंबर 1, अनुस्वार। वर्ण भी स्वर के बाद ही आता है। वर्ण किसके बाद आता है? स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। किसका उच्चारण? अनुस्वार का उच्चारण जो है उसको नाक में किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। जैसे रंग, ऊपर में देखो जरा एक बिंदी लगा हुआ है। जंगल, संग, तिरंगा आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे चांद, आंगन आदि। बच्चों इसको तुम खुद उच्चारण करो, पता लग जाएगा। देखो हमारा आवाज कहाँ से आ रहा है? चांद, नाक से आ रहा है और गले से भी आ रहे। आंगन कहाँ से आ रहे बच्चों? नाक और गले दोनों से ही होता है। विसर्ग, उच्चारण के समय इसकी ध्वनि ह के रूप में निकलती है। जैसे रामः, नमः, प्रातः। इसके उच्चारण में ह की ध्वनि आएगा। जरा देखो ह की ध्वनि आ रहा है ना नहीं? तुम सब खुद उच्चारण करो, तुम्हें पता लग जाएगा। इसके उच्चारण में ध्वनि में ह आ रहा है। व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कंठ से निकलकर मुंह में किसी अंग से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है? उच्चारण में हवा कंठ से निकलकर मगर मुंह में किसी अंग से स्पर्श करके ही बाहर निकलेगा। अर्थात मुंह का अंग मीन्स कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये है हमारा मुंह का अंग। इसको वो स्पर्श करके बाहर आएगा, उसे ही व्यंजन कहते हैं। और यह जो व्यंजन वर्ण है ना, वो उच्चारण में स्वतंत्र रूप से नहीं होता तथा जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के
भेद। व्यंजन के 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चलो देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श का अर्थ क्या है? छूना। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न स्थान का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक व्यंजनों के 5 वर्ग है। कितने वर्ग? 5 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जरा देखो, एक नीचे में एक बॉक्स बनाई हूँ, बॉक्स में मैं लिखी हूँ क वर्ग। स्पर्श व्यंजन क्या है? क से उ तक। इसको थोड़ा उच्चारण करो, समझ में आ जाएगा। क, ख, ग, घ, व। ये कहाँ से आ रहे बच्चों? कर्ण से ही आ रहा है। च वर्ग। देखो स्पर्श व्यंजन क्या है? च, छ, ज, झ, न्य। वो कहाँ से आ रहे? हमारा ये जो उच्चारण है तालु से आ रहा है। ट वर्ग। उसी तरह उच्चारण करोगे ट, ठ, ड, ढ, ण। ये कहाँ से रे? मूर्धा से। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। ये कहाँ से आ रहे? दंत से। ये दंत को टच करके आ रहा है। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु ना तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है, न ही रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 है। पहला हमें जानना चाहिए अंतस्थ। अंतस्थ का अर्थ क्या है? अंतस्थ का अर्थ है अंत से जो निकलेगा उसे अंतस्थ कहते हैं। जैसे देखो य, र, ळ, व। ये कहाँ से आ रहे? अंत से सृष्टि होता है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये चारों व्यंजन क्या कहीं पर रगड़ खा कर आ रहे हैं? नहीं, ये अंत से आ रहे, इसलिए इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ये 4 है। अर्थात इन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है तथा ऊष्मा पैदा करती है, इसीलिए उसको ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। बच्चों, तुम खुद इसको उच्चारण करो, देखोगे वायु जो है कर्ण से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खाकर ही बाहर आएगा। तुम इसको जोर से उच्चारण करो, पता लग जाएगा। ओके बच्चों, आज का ये वीडियो तुम सारे को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताना। थैंक यू।